जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कथा में सुनेंगे करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर के लिए इस व्रत को रख सकती है। आइए अब कथा सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक ही साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से कहने लगे, क्या बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी चलो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना, पल्ले की गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सिली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज दिया करती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, 16 श्रृंगार किया। ऐसा करते देख वह देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तुम भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने पर उसने व्रत तो रख लिया। थोड़ी ही देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। वो बोली, हे करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तब वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। वो बोली, कहे करवे वाली, मेरे को भी तो करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो ही करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, तुझे करवे दे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना, उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उसके करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। जब वह बोली, जब तूने आशीर्वाद दे ही दिया है तो करवे भी देकर जा। तब वह कहने लगी, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब वो करवे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत दिनों से सोया हुआ था। तब वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई।
दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें, पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना, कहानी कहने वाले को, कहानी सुनाने वाले को, सब परिवार को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ए चंद्रवलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल। चंदा ए चंद्रवलिये चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे बैठी हूँ तेरे बाट में। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। जब तक गणेश जी की कहानी नहीं सुनते तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। एक अंधी बुढ़िया माई थी, वह रोज गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। माला फेरते ही गणेश जी राजी हो गए। एक बार गणेश जी ने बुढ़िया से कुछ मांगने के लिए कहा तो बुढ़िया कुछ मांग ले। बुढ़िया माई बोली, महाराज मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, क्या मांगूं। विनायक जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले क्या मांगना है। बुढ़िया अपने बेटे बहू के पास गई। बेटे से कहा कि गणेश जी के दर्शन हुए थे और गणेश जी ने मांगने के लिए कहा। बहू ने कहा कि पोता मांग ले, लड़के ने कहा कि धन मांग ले, धन होगा तो घर में सब आनंद ही आनंद होगा। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा और बहू तो अपने मतलब की बातें मांग रहे हैं। फिर वह पड़ोसन से पूछा कि मैं विनायक जी से क्या मांगूं। वह मेरी पूजा पर बहुत खुश होकर प्रसन्न होकर कुछ मांगने के लिए कहा। पड़ोसन ने कहा कि बेटे बहू किसके हुए, तू तो अपने आंखें घोड़े मांग ले, नहीं तो बुढ़ापे में दुख पाएगी तो पड़ी खाट पर सड़ेगी। अब पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया चक्कर में पड़ गई, सोचती सोचती सो गई। सुबह उठी, नहा धोकर पूजा की। गणेश जी आए और बोले, क्यों बुढ़िया पूछ लिया। बोली, हाँ महाराज पूछ लिया। आप मुझे यह वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखूं। गणेश जी बोले, तू तो भोली भाली दिखती थी, मांगने के समय सब कुछ मांग लिया। अच्छा ऐसा ही होगा। तथास्तु कहा और बुढ़िया को आंखें भी मिल गई, धन पोता भी मिल गया और आनंद ही आनंद हो गया। बुढ़िया सुख से रहने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया को सुख दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते और सब परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।